अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ये वाला जो व्लॉग है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ये है उम्रा व्लॉग। खाना का देखूंगी, साथ साथ आप मेरी भी देखेंगे। कुछ सामान था मैं लेके जाने के लिए पैक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पैकिंग स्टार्ट की हुई है। ये मैंने कुछ चाय का सामान रखा है, एक सोप रखा है और कुछ नूडल्स रखे हैं। मैंने सब कुछ एक्स्ट्रा रख लिया था क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसलिए सारा सामान रख लिया था। होटल में केटल तो होती है, तो इस तरह से मैंने सारा सामान रख लिया था कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। मुझे चाय की या कॉफ़ी की तलब हो तो मैं आराम से पी लूँ, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है। इस वजह से ना बार बार कॉफ़ी, ग्रीन टी, सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेकअप भी किया है पैक, क्योंकि ये मैं उम्रे के बाद करूँगी। थोड़ा सा कुछ लोशन था, कुछ क्रीम थी, मस्कारा था, ब्रश था और साथ लिप ग्लॉस था। ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने पैक की थी। साथ ये दो मैं जोड़े लेकर जा रही हूँ, हर किसी के दो जोड़े हैं यहाँ पे। मैंने सोचा मैं इनको ऐसे ही रख लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार इनको प्रेस करके रखती हूँ, तो अगर इन केस मुझे वहाँ पे इस्त्री ना मिली, टाइम ना हुआ, कुछ भी हो, तो कपड़े मुझे इस्त्री मिलेगी अंदर से, तो मैंने सोचा चलो इस्त्री कर लेती हूँ सारे। फिर मैंने सारे क्लॉथ्स जो थे वो आयरन करके रख लिए थे। तो 2 जोड़े मेरे थे, 2 मेरे हस्बैंड के थे। विशु के मैंने 3-4 जोड़े रखे थे, वो मैंने आयरन नहीं किए। और जो मेरे भाई का सामान है वो उसके रूम में है, तो वो जब आएगा तो तब मुझे दे देगा। तो साथ मैंने यहाँ पे सारी पैकिंग भी कर ली है। मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और मेरी बेटी। विशु की आनी है, वो नहीं जा रही है। मुझसे मत पूछेगा कि वो क्यों नहीं जा रही। उसके बाद शाम में मैं आई थी अपने स्लीपर्स लेने के लिए, क्योंकि अगर आपने सफर करना है तो आपके स्लीपर्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। और कभी भी आपने इस तरह का जूता नहीं पहना जो आपको काट रहा हो या फिर नया हो। मैं गई मार्केट, मैंने जाके वहाँ से स्लीपर्स ले लिए जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे और मैंने पूरे टाइम इससे में गुजारा था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय लेके जाने के लिए। और रात के 3:30-4 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। हम लोगों ने रात का सफर करना था, क्योंकि हम लोग बाय रोड जा रहे हैं। तो जो रियाद से मक्का का सफर है वो 10-11 तकरीबन 12 घंटे तक लग जाते हैं। रात से सुबह हो चुकी थी। विशु मैडम रात को मैंने उसको उठाया था, तो अभी वो पूरी एक्टिव थी। उसके बाद वो सोई भी नहीं गाड़ी में। यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी को भी डोज दी जा रही है कि अगर हीट ना हो जाए। और मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ था वालों का फ्रेशनर, ये मैं गाड़ी में कर लूंगी। ये मैं लेकर आई थी कि जरा अच्छी सी फीलिंग आए गाड़ी में। कभी ऐसा होता है ना लॉन्ग टूर में आपका दिल खराब होने लगता है गाड़ी में बैठ के, तो इसी वजह से मैंने ये ले लिया था। और इस टाइम मौसम था ना बहुत मजे का हुआ था, क्योंकि ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। तो सऊदी में तो वैसे भी सूरज बहुत जल्दी तुलू हो जाता है, तो फिर गर्मी भी इसलिए ना 10-11 बजे गर्मी भी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे बड़े मजे के इतने क्यूट कैमल्स नजर आ रहे थे जो कैसे ही फिर रहे थे। तो अब इस टाइम ना सुबह की 9 या 8:30 का टाइम है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की ना चीज़ें आती हैं यहाँ पे मोटरवे पे। तो आपको यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, हर्फी, इस तरह के ना काफ़ी ब्रांड्स मिल जाते हैं, होटल्स भी मिल जाते हैं और बकाला वगैरह भी मिल जाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स नजर आया, तो हम सोचा चलो सबसे पहले ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मोटरवे पे जो भी ब्रांड्स होते हैं ना उनका खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता। ये सब चीज़ें हम लोग सिटी में खाते तो उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, यहाँ पे खा ले तो डिफरेंट है। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बड़े शौक से मैंने ब्रेकफास्ट लिया था कि करूँगी बैठ के मैकडॉनल्ड्स का, बट बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो ये दोनों जी पीछे आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड ड्राइविंग करके थक गए थे। तो जो ड्राइविंग सीट थी वो मेरे भाई ने संभाली। इसने सिर्फ 1 घंटा ही चलाई थी। 1 घंटे में वकास ने अच्छे से नैप ले लिया था ताकि ड्राइविंग करने में आसानी हो। शाहज़ेब को ड्राइविंग आती है, बट उसका लाइसेंस नहीं, तो इसको चलाने के लिए नहीं देते कि कोई अल्लाह ना खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह का कुछ ना हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ पे हम लोग आके थे मिकात वाली जगह पे भी। हम यहाँ से एहराम ले रहे हैं, ये दोनों नए एहराम लेंगे। बिल्कुल इसके थोड़ी सी आगे ना मिकात वाली जगह है, जहाँ पे आप लोग अपना एहराम पहनते हो और नफल पढ़ते हो और गुस्ल लेते हो। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे पहले मैं माजरत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बस मक्का जाने की और काबा देखने की खुशी है। और ये देखे कितना मजे का व्यू, ऐसे लग रहा है ऊपर से कुछ नूर बरस रहा हो। तो ये भी शाम के 5 बजे हम लोग मक्का में एंटर हो चुके हैं इस टाइम पे। अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल जाके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफर किया था और सफर के फौरन बाद हम लोग उम्रा नहीं कर सकते थे। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप सो भी नहीं सकते हो। मुझे नहीं पता ये बात कितनी हद तक सच है। बाकी कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। हम लोग होटल आके थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया था। रात में हम लोगों ने सोचा था हम लोग जाके उम्रा करेंगे, क्योंकि हमारी टाइमिंग भी रात के 11 से 2 के बीच में थी। हम लोगों को उस टाइम में उम्रा करना था। अभी हम लोग सब टेस्ट करके उठ चुके हैं और इस टाइम में ख्याल से 10:30 का टाइम था या फिर 11 बज रहे थे। अभी हम लोग जाएंगे हरम और अपना उम्रा स्टार्ट करेंगे। इतना ठीक है भाई। बोलो मुझे बोलो ना, बोलो क्या क्या कह रही है आप। नहीं पहनना ये क्यों? बच्चे बता दें इसकी बस। इतनी प्यारी लग रही हो आप, पता है बहुत प्यारी लग रही हो आपको। तो सब बच्चों ने पहना होगा ये,
सबसे प्यारी आप लग रही होगी, पता है। तो अभी मैंने दोबारा से अपना स्कार्फ वगैरह ठीक किया, अभी हम लोग जा रहे हैं हरम की तरफ। और जो उम्रे का सफ़र होता है ना, वो बड़ा ही एक बड़ा सुकून वाला सफ़र होता है। मतलब आप हर सफ़र में थक जाते हो, लेकिन उम्रे की ना एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि यार आप इतने एक्साइटेड होते हो, आपको इतना अच्छा लग रहा होता है कि यार आप पता नहीं क्या करने जा रहे हो। इतनी खुशी हो रही होती है, इतनी खुशी हो रही होती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसे लग रहा होता है जैसे सब कुछ मिल गया आपको उस सारे सफ़र में, मतलब इतनी खुशी हो रही होती है। तो अभी शाज़ेब के रूम से शाज़ेब को लिया और हम लोग यहाँ पे सब रेडी हैं जाने के लिए। और जो होटल था हम लोगों ने ऑनलाइन बुक किया था booking.com से। आपको वहाँ पे हर तरह के होटल मिल जाते हैं, यहाँ से बुक करके ही गए थे तो डायरेक्ट हम लोग उसी होटल पहुँचे थे। और ये होटल बिल्कुल हरम के आई थिंक 10 मिनट की दूरी पे था और गाड़ी में सिर्फ 5 मिनट लगते थे। और यहाँ से गाड़ी का किराया 10 होता था, कभी 15 होता था, और वापसी पे तो हम लोग 20 भी देकर आए हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाती होती थी। होटल से निकलने के बाद फ़ौरन बात है आपको कार मिल जाती है, वहाँ पे ऑल टाइम कार्स अवेलेबल होती हैं, इधर उधर घूम रही होती हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इस वजह से खबार नहीं होना पड़ता और ऑनलाइन कार बुक कराने की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही वेट करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं हरम और ये कितना मज़े का लग रहा है, कितना पुरसुकून है। अंदर से ना आपको एक अलग ही खुशी हो रही होती है, आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। घर से बंदा सोच के जाता है ये भी मांगेंगे वो भी मांगेंगे और क्या क्या पता नहीं सोच के जाता है, लेकिन जब आप पहुँचते हो ना तो यकीन करें आपको सब कुछ भूल जाता है और बस आपकी नज़रें काबा से हिलती ही नहीं है। ऐसे लग रहा होता है कि अल्लाह ताला आपको खुद से सुन रहा है और बस वो सुन रहा है, तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो दिल में सोचोगे अल्लाह सब सुनेगा, अल्लाह ताला सब देख रहा है, सुन रहा है और सब कुछ हो रहा है। इतना अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, काबे की तरफ से तो नज़र ही नहीं हटती। तो अभी आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, आपको मैं 3 की काउंटिंग में काबा दिखाऊंगी। 1 2 3। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत मंजर जो है ना, बस यूँ ये वो मंजर है जिसको देख के आप कभी भी आपकी आंखें नहीं थकती। अपनी इबादत वगैरह मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की, मैंने ज़्यादातर कुछ भी इतनी खास रिकॉर्डिंग नहीं की हरम के अंदर। हाँ, हरम के बाहर मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ कर ली हुई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं फ़ोन भी पकड़ूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अपना तवाफ शुरू कर दिया था और फिर मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन किसके पास है, मेरे पास है फिर मेरे हस्बैंड के पास है। यहाँ पे हम लोगों ने तवाफ कर लिया है और ये हम लोग थोड़े इस साइड पे करके आ गए हुए थे। मेरे हस्बैंड और मैंने अकेले तवाफ किया था, विशु को हम लोगों ने उसकी मामू के पास छोड़ दिया था। अभी हम लोग विशु को लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी मामू तवाफ करेंगे। रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, विशु को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सोचा पहले विशु को कुछ खिला देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना उम्रा कंप्लीट कर लेंगे। अभी उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ था, सिर्फ तवाफ हुआ था और सफ़ा मरवा के चक्कर हम लोगों ने अभी भी नहीं किए हुए थे, तो सोचा पहले विशु को कुछ खिला देते हैं, उसके बाद सुकून से हम लोग सफ़ा मरवा के चक्कर लगा लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम विशु को लेंगे, विशु को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। सच कहूँ तो विशु को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था पता नहीं हम लोग ऐसी कहाँ किस जगह पे आए, क्योंकि ये विशु फर्स्ट टाइम है जो हमारे साथ मक्का आई है। क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं होता, तो बच्चों को इतना बड़ा वो लग रहा होता है कि पता नहीं माँ बाप कहाँ पे आ गए हैं। बच्चों के साथ उम्रा करना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, उनको टैकल करना बहुत मुश्किल काम है। तो बिल्कुल हरम के सामने KFC भी है और काफ़ी 1-2 ब्रांड्स और भी हैं, तो सोचा विशु को KFC ले देते हैं। फिर विशु को KFC लेकर दिया और उसको यहाँ पे भी हम लोग खिला रहे हैं। आप कह रही थी इसके विंग नहीं होते, ये देखो विंग से मैंने देखा। जैसे मेरी आपकी क्या बात हुई थी, इसके विंग होते हैं, ये देखो विंग। चेक तो कर लो हाथ में, पकड़ा हुआ है ना, नहीं हिलता, ये देखो ये विंग। विशु को फीड करवाने के बाद हम लोग दोबारा अंदर हरम में एंटर हुए हैं और ये लोग काबा से काफ़ी दूरी पे खड़े हुए हैं और ये देखिए कितना मज़े का मंजर है। मतलब ये 24 घंटे ये ऐसे ही रहता है, इसको देख के आंखों को इतना सुकून मिलता है ना कि अभी तक मुझे अपना वो सुकून जो है ना महसूस हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग यहाँ पे सफ़ा मरवा पहुँचे हैं। ये सफ़ा का पहाड़ है जो कि उन लोगों ने इस तरह उसको बिल्कुल सेपरेट बाउंड्रीज में करके रखा हुआ है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था हरम में, काफ़ी ज़्यादा रश था कि समझ नहीं आ रही थी को साथ लें या फिर ना लें। विशु इतना थक गई थी थोड़ा सा चल के, विशु को चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक व्हील चेयर लेंगे, विशु को उस पर बिठाएंगे, वो व्हील चेयर के साथ लेकर ही चक्कर लगाएंगे। तो फिर बड़ी मुश्किल से जाके मेरे हस्बैंड को व्हील चेयर मिली क्योंकि वो बहुत दूर से लेकर आनी थी। फिर विशु को उस पर बिठाया। पहले हम लोग अंदर लाइन पे चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने बोला व्हील चेयर के साथ सिर्फ एक ही बंदा अलाउ है। तो फिर मजबूरन मेरे हस्बैंड और विशु अंदर लाइन में चक्कर लगा रहे थे और मैं बाहर हो गई थी। और बाहर इतना ज़्यादा रश है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और अकेले उम्रा करना भी बहुत वैसे हिम्मत का काम है। सऊदी गवर्नमेंट में क्यों अलाउ कर दिया कि विदाउट महरम आप उम्रा कर सकते हैं, पर मुझे लगता है विदाउट महरम आप उम्रा नहीं कर सकते, पार्टनर का होना लाजमी है। और ये मरवा का पहाड़ है उस साइड पर। तो फिर इसी तरह कुछ टाइम बाद हमारे ये जो सफ़ा मरवा के चक्कर थे वो कम्प्लीट हो गए थे, हम लोग का उम्रा भी कम्प्लीट हो चुका था। यहाँ पे हम कैंची ढूंढ रहे थे जो कि बहुत मुश्किल से हम लोग को मिली थी। फिर हम लोगों ने बाल वगैरह काटे और हम लोग फिर उसी जगह से साइड पे से एग्जिट हो गए, क्योंकि वहीं पे एग्जिट होता है, उसके बाद अंदर आपको एंटर नहीं होने देते।
मुबारक हो आपको उम्र की। मुबारक आपको। अभी आपकी गंज भी होगी, मेरा तो तीसरा है अल्हम्दुलिल्लाह। टीना के लिए कैसे आएगा। और इस टाइम पे गला इतना खुश्क हो चुका था क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इसलिए ना अंदर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर बाहर निकले, पानी पिया और फिर निकल चले कुछ खाने की तलाश में, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी और आधी रात भी हो चुकी थी। आई थिंक 2 बज चुके थे इस टाइम हम लोगों को। देखें इस टाइम भी यहाँ पे कितनी ज़्यादा रौनक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हरम के बिल्कुल सामने एक मॉल है, वहाँ पे डिफरेंट आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं खाने पीने के, और जो कि इस टाइम आधे बंद हो चुके थे और सिर्फ कुछ शॉप्स ही खुली हुई थी। तो बस सब्र शुक्र करके उन्हीं शॉप्स में से कुछ ढूंढा और फिर देखा कि चलो यही खा लेते हैं, बट लिटरली कुछ भी मज़े का नहीं था। सारे पैसे वेस्ट गए। 100 रियाल से ऊपर हमारा बिल बना था, बट कुछ भी मज़े का नहीं था। जब आप थके हुए, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता ना, तो बहुत दुख होता है। लेकिन मैं बच गई, मुझे लगा दाल में कुछ काला, तो मैं अपने लिए शौरमा जाके ले आई थी, लेकिन जो शौरमा था वो उनके खाने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। मेरे हस्बैंड और भाई ने ऑर्डर किया था। इसी शौरमा से मैंने हाफ उन दोनों को भी दिया कि चलो टेस्ट कर लो। घर आके चाय बनाई, कॉफ़ी बनाई और इन दोनों को देखने सारी मेहनत इन दोनों ने की है। उसके नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा से रेडी होके हरम की तरफ जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए। देखने जाएंगे मामू की गंज। मामू मामू शो योर टिंड। मामू शो योर टिंड। 1 2 3। ना बुरा तो लग रहा है उसमें, ठीक लग रहा है। हाँ सही लग रहा है, मुझे पता है। फिर नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था और ये वाले प्लांट्स मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे। मुझे कमेंट्स में अगर आपको नेम इसका पता तो मुझे लाजमी बताइएगा, लाजमी। और ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना सी था कि मैंने 3 दफ़ा उम्रा में कर चुकी हूँ, तो सोचा इस दफ़ा व्लॉग बना के मेमोरी सेव कर लूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक व्लॉग भी नहीं बनाया। पिछली दफ़ा जब उम्रा करने गई थी तो सोचा था कि ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी, पर बना नहीं सकी। मज़े की बात तो ये यहाँ पे आके आपका दिल नहीं करता कि आप मोबाइल की तरफ देखो भी। ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग की है सारी, जो भी की है। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ ज़ोहर पढ़ने के लिए। तो ये सोच के आई थी कि मैं नमाज़ पढ़ूंगी तो सामने काबा होगा, लेकिन जिस गेट से मैंने एंट्री की थी ना, वहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक सफ़े बिछी हुई थी नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, लेकिन सामने काबा नहीं नज़र आ रहा था। फिर मैंने यहाँ से फटाफट यहीं पर फिर मैंने ज़ोहर पढ़ ली और यहाँ से मैं बाहर निकल गई। मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो अभी नाश्ता भी करना था। किसको करो उनको, बस बस। आगे हो रिम। आगे पकड़ो एक, पकड़ो एक। ए बाबा हम लोग यहाँ पे आए हैं खाना शाना खाने के लिए। यहाँ पे खाना ढूंढना जो है ना बहुत टफ काम है, मतलब समझ नहीं आती किस जगह से खाएं किस जगह से ना खाएं, क्योंकि हर जगह सेम खाना होता है कि टेस्ट की पहचान आप लोगों ने खुद करनी होती है। और ये अजान की कितनी मज़े की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह कितना हसीन मंजर है। यहाँ पे मेरी लक अच्छी थी, यहाँ पे ना बगैर एहराम वालों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं साइड से होकर निकल गई। उन्होंने मुझे देखा नहीं, यहाँ पर देखा नहीं, यहाँ पर मैसेज चली गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असर की जो नमाज थी ना, मुझे बिल्कुल काबा के सामने पढ़ने को मिल गई। और कहते हैं कि काबा के सामने नमाज पढ़ने का, नफिल पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब होता है। और मेरी खुशकिस्मती थी उस दिन कि मैं यहाँ पे आ गई और मैंने नमाज भी पढ़ ली, मैंने नफिल भी पढ़े बिल्कुल काबा के सामने, और इतना अच्छा लग रहा था। शोर बहुत ज़्यादा होता है, आपको नमाज पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा होता, लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा होता है कि सामने
काबा है। फिर उसके सामने ही बिल्कुल मार्केट है हरम के सामने। यहाँ पे हमने सोचा कुछ अबाया वगैरह देख लेते हैं, बट इतने ओवर अबाया से कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ले क्या ना ले। मुझे ओवर अबाया वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कहती बिल्कुल सिंपल सा अबाया होना चाहिए। यहाँ पे हमने विशु के लिए कैमल लिया था जो कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे ना मुझे चीज़ों की ना जो रेट्स है ना कुछ ज़्यादा ही कुछ एक्सपेंसिव है, मतलब सऊदीया रियाद वगैरह में या किसी और सिटी में आपको इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ पे मुझे लगता है एक्सपेंसिव मिलती हैं। जो अबाया आपको रियाद में 100 का मिल जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको 150 में मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ स्टोन्स थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे कमेंट से बताएं आप लोगों का स्टोन कौन सा है, अगर आपको पता है तो। ये वाला अबाया चेक करें, ऐसे लग रहा है शादियों में जाने के लिए अबाया बनाया गया, साड़ी जैसे फील आ रही थी। फिर यहाँ पे मगरिब हो चुकी थी, हम लोग निकल चुके थे मक्का से क्योंकि हम लोगों ने सफ़र करना था। मदीना हम लोग नहीं जा सके क्योंकि हम लोगों को मस्जिद में प्रे करने की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी खत्म हो गई थी, उनको ऑफिस जाना था। और यहाँ पे हम लोग बकाले पे रुके हैं, पेट्रोल अपना फुल करवाया टैंक, और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, क्रॉसॉन लिए, पेस्ट्रीज ली कुछ, और बाकी खाने पीने का जो भी सामान होता है वो सब कुछ लिया। क्योंकि इन चीज़ों के बगैर सफ़र नामुकम्मल लगता है मुझे तो। मैं तो सफ़र में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे आप लोग अपना बताएं कि आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते। उनके साथ विशु मैडम भी, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेना था, वरना उनका सफ़र जो है ना मैडम का बहुत बोर हो जाता है अगर कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता। फिर यहाँ से मुझे हस्बैंड ने कॉफ़ी लेके दी जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं। मतलब हाईवे पे जो भी ब्रांड्स हैं ना उनकी मतलब ना क्वांटिटी अच्छी होती है ना टेस्ट अच्छा होता है। इसकी जो क्वांटिटी ना वो हाफ ग्लास थी। फिर पूरी रात सफ़र करने के बाद हम लोग फजर के टाइम घर पहुँच चुके थे, और ये सारी मैंने यहाँ पे अनपैकिंग भी कर ली थी। अब जाके आराम से सोएंगे। वॉचिंग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शब ब खैर।